हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश में पिछली बार 2019 में सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, तो यह क्वेश्चन जो कि पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से, उन्हें देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2019 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, 5 नंबर का एक रीडिंग कैप्रेशन है और पैराग्राफ स्टोरी बेस्ड होता है, और 18 नंबर के 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश का एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। सभी तीनों सेक्शन में आपको 50% का स्कोर करना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम इकाई का हिस्सा होता है? तो मेमोरी इकाई का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर स्टोरेज डिवाइस को पहचानें। सिंगल साइडेड या डबल साइडेड डिस्क, पोर्टेबल, छोटी, सस्ती, कम स्टोरेज क्षमता में, राइट प्रोटेक्शन स्लाइड टैब है, कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्धारित करता है कि एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पर कितनी जानकारी फिट हो सकती है? क्या निर्धारित करता है? स्क्रीन रेजोल्यूशन डिसाइड करता है ये स्क्रीन का। ट्रैकिंग परिवर्तन चालू या बंद कैसे करते हैं? तो CTRL शिफ्ट प्लस ई का यूज करके हम ट्रैकिंग परिवर्तन चालू या बंद कर सकते हैं। वेब पेज या फाइल को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो इसके लिए F5 का यूज किया जाता है, फंक्शनल कुंजी। टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए इनमें से कौन सी कुंजी दबाना होता है? तो होम कुंजी को दबाना होता है। नेक्स्ट, चुम्बकीय कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको पढ़ने के लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए किया जाता है। कुछ में एक बिल्ट इन कार्ड रीडर है तो क्या है? कुछ कीवर्ड में एक बिल्ट इन कार्ड रीडर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड पाठकों के लिए कार्ड पढ़ने के लिए एक वैध इंटरफेस नहीं है? तो है PMBA स्लॉट वैध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केवल संपर्क स्मार्ट कार्ड से संबंधित है? तो ISO IEC 7816 पार्ट्स 1, 2 एंड 3 इसका आंसर है। MS पावर पॉइंट 2007 में इनमें से कौन एडिट मेनू के अंतर्गत आने वाला विकल्प नहीं है? तो पेज सेटअप विकल्प नहीं है। किसमें? MS पावर पॉइंट 2007 में एडिट मेनू के अंतर्गत। बाकी के ये तीनों कट, डिलीट, स्लाइड और कॉपी एडिट मेनू के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सी सुविधाओं को डिजिटल मीडिया और मनोरंजन के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो विंडोज डिफेंडर के लिए नहीं किया जाता है। विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, जो कि बाहरी हमलों से हमारे सिस्टम कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। MS Excel 2016 में निम्न में से कौन सा सशर्त स्वरूपन शैली मानों के साथ सेल श्रेणी में बार को दिखाता है? तो क्या होता है? डेटा बार। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस काल्क में ISNA रैम फंक्शन के लिए आउटपुट क्या होता है? तो इसमें फॉल्स होता है। इंटरनेट वेब से वॉलपेपर सेट करने के लिए इनमें से कौन सी सेटिंग चरण सही नहीं है? तो बाकी की ये तीनों सही हैं।
सिवाय इसे छोड़कर वेब पर कोई चित्र खोजें, देखें, चित्र पर राइट क्लिक करें, डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के रूप में सेट करें। यह सही नहीं है और वही उसका आंसर है। टास्क बार रीपोजिशनिंग के दौरान कौन कौन से किनारे होते हैं? तो बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे नेविगेशन किनारे होते हैं। हम पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को कहाँ देख सकते हैं? तो अधिसूचना एरिया पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एरिया पर। स्क्रीन टिप्स उपयोगकर्ताओं की मदद कैसे करता है? तो यह मदद आइकन, बटन यानी कि नाम, इसमें क्या है, इसका विवरण आदि के बारे में जानकारी प्रदान करके यह मदद करता है। स्क्रीन टिप्स स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो CDS ड्राइव का उपयोग करके चलाए जाते हैं। किस ड्राइव का? CD-ROM ड्राइव का उपयोग करके चलाए जाते हैं। अपेक्षित परिणाम को कब निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिससे वे निष्पादन के लिए फायदेमंद होंगे? तो जब अग्रिम में निर्दिष्ट होंगे। निम्न में से कौन सा परीक्षण स्तर नहीं है? तो अब क्रमण परीक्षण स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल्स का मूल्यांकन करना आंसर है। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा कौन सी परीक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है जो वास्तव में इसका उपयोग करने से पहले सॉफ्टवेयर का परीक्षण करती हैं? तो क्या है? अल्फा और बीटा परीक्षण। इनमें से कौन सा सही है? यदि आपको परीक्षण में बहुत सारे बग मिलते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टाइप फॉन्ट के फाइल के लिए इनमें से किस फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए .otf फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। लेवल जिसमें फाइल नाम होता है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो हेडर लेवल के रूप में किया जाता है, जो कि पेज के सबसे ऊपर सिरे पर रहता है। गेटवे किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर या नोड है जो किसी अन्य नेटवर्क पर के रूप में काम करता है, किसमें? प्रवेश के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ब्रिज एक नेटवर्क आधारित इंटरफेस डिवाइस है जो दो लेंस को जोड़ता है। क्या? ब्रिज। निम्न में से कौन सा IP एड्रेस का क्लास नहीं है? तो क्लास 1 IP एड्रेस का क्लास नहीं है। हम कैपिटलाइजेशन नियमों में से कुछ अपवाद निर्दिष्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा सेट किए गए अपवाद सभी में लागू होते हैं जो ऑटो करेक्ट सुविधा समर्थन करते हैं। वह क्या है? MS ऑफिस प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन की पहचान करें जो केस बदलने सूची में लोअर केस विकल्प के संबंध में सही रहता है। तो अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए। इसका आंसर है वर्ड टेक्स्ट को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जाता है? तो CTRL+I का यूज़ करके इसे इटैलिक बनाया जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के मध्य डेटा फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला टूल कौन सा है? तो FTP, जिसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने का ही प्रोटोकॉल है, इसलिए ही यूज किया गया है। फील्ड कोड और इसके परिणाम के बीच स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो इसके लिए कुंजी संयोजन Shift+F9 है। जब आप एक पैराग्राफ पर ड्रैग ड्रॉप कैप फंक्शन लागू करते हैं, यह कितनी लाइन डिफ़ॉल्ट रूप से छोड़ देगा? तो यह 3 लाइन को डिफ़ॉल्ट रूप से छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक समान पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए मध्यम विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर पृष्ठ का मार्जिन होता है। MS पावर पॉइंट में अगले बुकमार्क पर जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? तो नेक्स्ट बुकमार्क पर जाने के लिए Alt+End का यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाता है।
MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसे टेम्पलेट्स कहा जाता है। एक कार्य पुस्तिका वर्कशीट टैब जिसमें केवल एक्सेल चार्ट होता है उसे MS एक्सेल में चार्ट शीट कहा जाता है। MS एक्सेल में लेजेंड टैब चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स से लेजेंड को लागू करने अथवा हटाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स। केवल ब्रॉडबैंड किसका प्रचालन करता है? तो 3 Mbps से 100 Mbps गति के डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवाएं व्यक्तियों या समूह के साथ जानकारी का आदान प्रदान करती हैं? तो वह संचार सेवाएं होती हैं। निम्न में से किससे सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा का उपयोग दूरस्थ साइटों पर दस्तावेज को खोजने, पुनर्प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वह गोफर है। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स। मेलिंग सूचियाँ, तत्काल संदेश सेवा या प्रेषण और VoIP प्रकार किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं? तो यह भी संचार सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। गोफर और वेरी इजी रोटेंट ओरिएंटेड नेटवाइड इंडेक्स टू कंप्यूटर अचीव्ड किसके उदाहरण है? तो यह सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य URL के रूप में हो सकता है। यहाँ HTTP क्या इंगित करता है? यहाँ हमसे पूछा गया है कि यह क्या इंगित करता है? तो यह एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में अनुरोध प्रतिसाद यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। क्या? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी जो मेल की विशेषता नहीं है? तो लोकप्रिय टेली मार्केटिंग इसकी विशेषता नहीं है। वहाँ की कैलेंडर, टास्क मैनेजर और नोट्स इसके अंतर्गत आते हैं। VoIP के संदर्भ में का विकास IETF द्वारा समझन यानी कनेक्शन के लिए किया गया था। किसके कनेक्शन में? शिप सत इनिशिएशन प्रोटोकॉल के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो है 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अब देखते हैं 5 नंबर का एक रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा जाता है जो कि स्टोरी वाइड होता है, जिसमें आपको एक स्टोरी दे दी जाएगी। आपको उसे पढ़कर 5 क्वेश्चन के आंसर को इसमें से फाइंड करना होता है। यह काफ़ी ईजी तरीके से आप इसमें 5 नंबर गेन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है 3 सब्जेक्ट जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ में दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाती हैं। इसमें प्रायिकता से यानी कि प्रोबेबिलिटी से एज रिलेटेड, अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, साधारण ब्याज, दूरी समय, इस टाइप के और सिंप्लीकेशन, इस टाइप से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद रीजनिंग सब्जेक्ट से तो दोस्तों रीजनिंग काफ़ी इजी टाइप की आती है। आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करके किसी बुक के माध्यम से इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आता है 6 नंबर का जनरल अवेयरनेस जो कि जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों कहीं से भी कुछ भी जीके पूछ सकते हैं। इसमें कोई पक्का नहीं रहता कि किस लेवल से पूछें, या वर्ल्ड वाइड भी रह सकता है, इंडिया लेवल से भी, MP लेवल से भी। तो आपको जीके के लिए दोस्तों एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप 2020 और 21 का करंट अफेयर एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। कहीं से भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा यह करंट अफेयर। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।